हाँ जी, बिल्कुल भी आप चौंको मत, ये भी चैनल हमारा ही है और इसमें हम अपने 1 घंटे के पॉडकास्ट में से बेस्ट क्लिप्स कट करके यहाँ डालते हैं ताकि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुँच पाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सर आजकल यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है, देयर दिस राइवलरी गोइंग ऑन, अगर आपने देखी है तो हनी सिंह बादशाह की। अरे यार आपकी हुई है आपकी हुई है सर किसी से ऐसी राइवलरी? यार ये सब एक्चुअली मुझे लगता है इट्स वेरी टेम्परेरी यार। हम लोग सब ना एक क्या कहते हैं ना, एक स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हैं, समंदर में अभी डुबकी लगाना बाकी है हमें यार। स्विमिंग पूल में एक दूसरे से हम लोग छेड़खानी कर रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं एक दूसरे को। आई थिंक लोग आर्टिस्टों को ज़्यादा दूर की सोचना चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट वेस्ट के आर्टिस्ट देखिए तो अभी वहाँ के जो हिप हॉप आर्टिस्ट वो भी एक दूसरे को डिस करना बंद कर दिए, बट हमारा यहाँ डिसिंग अभी भी चल रहा है। सर वैसे वेस्टर्न में भी चल रहा है, अभी तो है। बहुत कम हो गया है यार, सर चल रहा है अभी ड्रेक का और उसका आया था केंड्रिक लैमार का रिसेंट। कंपैरेटिवली लेस है। हाँ, लेस, कंपैरेटिवली लेस ये कह सकते हैं। पहले बहुत था, पहले बहुत था। लोग पक गए यार ये सब। ये सर बीच में जैसे गली बॉय मूवी आई थी, फिर उस टाइम पे वो रैप कल्चर आया इंडिया में थोड़ा। अभी वो रफ्तार और एमीवे का इतना मतलब लंबा चला, पता नहीं कि अभी तक चल रहा है कि लोग भी अलग दोनों ही डिसइंटरेस्टेड हो गए शायद। हाँ बट खैर एनीवे आई जस्ट विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज आई थिंक ये टाइम ऐसा है कि कोलैब्स का टाइम है। जैसे आई रियली लव बादशाह कोलैबिंग विद औजला। I really love, I mean, I think Bacha and Hari Singh should collab and do a song. It's तो good. पूरा इंडिया चाहता है वैसे। It'll break the internet, yeah. जैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट करते हैं हर साल, is a project called भूमि। ये प्रोजेक्ट हम करते हैं इसलिए क्योंकि हम आर्टिस्टों को ये ऐसा बड़ा स्टेज दे कि हम उस पर कोलैब्स लेके आए। जैसे पहली बार हम श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान का कोलैब कर रहे हैं इन सच अ बिग वे। उन्होंने पहले गाने गाए हैं फिल्म के। हम पहली बार विशाल ददलानी और सोनू निगम का कोलैब कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम हम ऑन दिस भूमि 24 स्टेज। तो आई थिंक लोगों को दूर का सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, टू कोलैब rather than diss each other, in my opinion, because एक तो 4 दिन की जिंदगानी है, उसमें 3 दिन की चांदनी है। क्या है ये सब यार? इट्स अभी वो 3 दिन की चांदनी में भी आप 2 दिन डिसिंग करते हो तो यार थोड़ा मतलब तकलीफ होती है मुझे। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, आई मीन आई डोंट फाइंड एंटरटेनमेंट इन दैट। मुझे दुख होता है बिकॉज सब है तो सब अपने ही ना यार। अगर आप डॉक्टर हो तो आप सोचेंगे अरे ये म्यूजिक वाले हमेशा एक दूसरे को के साथ में झगड़ा करते हैं। अगर आप उस म्यूजिक इंडस्ट्री के ना हो, अगर आप आर्टिस्ट इंडस्ट्री के ना हो या मीडिया इंडस्ट्री के ना हो, चलो मान लो आप लॉयर हो या इंजीनियर हो, तो आप अगर ये देखते तो एज अ लेमैन यू मस्ट बी थिंकिंग ये म्यूजिक वाले हमेशा झगड़ा करते रहते हैं इन दोनों को देख के। वैसा तो हम भी उसमें शामिल हो गए, राइट और रॉन्ग। हालांकि मैं तो यही चाहूँगा कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहे, कोलैब करें, इंटरनेट ब्रेक करें थ्रू देयर टैलेंट, थ्रू देयर म्यूजिक। नो आई मीन दैट्स द वे टू गो अहेड मैन। सर आप ऐसे इस चीज़ को कैसे लेते हो कि जैसे अभी जैसे रैप कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है और गानों में गन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है कि भाई बदमाशी टाइप ले लो या फाइट्स का ज़्यादा जिक्र हो रहा है रादर देन कि जैसे पहले होते थे सॉन्ग्स। तो इस चीज़ को आप कैसे लेते हो कि जैसे ये चीज़ पर ज़्यादा प्रमोट हो रही है? मुझे नहीं पसंद आता वो। एक वक्त के बाद बोरिंग भी हो जाता है यार। अभी तुमने देख लिया कुछ गानों में फरारी और लैम्बोर्गिनी की बात चल गई, हमर की, इसकी उसकी, तो ठीक लगता है यार, चलो ठीक है। फिर गन्स आ गए, चलो ठीक है। बट कब से चलता आ रहा है, मतलब मैं पक गया हूँ अभी। हाउ कैन आई मीन लिसनर्स तो पक गए मेरे ख्याल में यार। तो आर्टिस्टों को भी समझ जाना चाहिए कि अभी यार कुछ लिसनर्स तो सर बहुत जल्दी टॉपिक्स पक रहे हैं बहुत है लिखने के लिए, टॉपिक्स बहुत है लिखने के लिए। ऐसा नहीं है यार, अगर तुम कुछ नया सोच के दोगे लोगों को तो पसंद आएगा उनको यार। पर बहुत फास्ट चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ, हुस्न तेरा तौबा ओ तेरा, उसमें क्या अलग है वर्ड्स में? हुस्न आपने सैकड़ों बार सुन लिया है, तौबा आपने 200 बार सुन लिया है। तो इफ इट्स अ गुड सॉन्ग ना, एंड यू आर राइटिंग समथिंग दैट इज इजी एंड सिंपल फॉर पीपल टू हम, और आपने कुछ मतलब
मतलब करण ने कुछ ऐसी बात की नहीं है, करण औजला ने इस गाने में, विच इज़ लाइक प्रमोटिंग एनी गन कल्चर, बिकॉज वो पिक्चर में वो था ही नहीं, फिर भी वो गाना हिट हो गया. सो देयर इज ऐसा कुछ नहीं है कि आप गन कल्चर को या आप कार्स और लाइफस्टाइल को आप मतलब इतना अहमियत देते हो अपने गाने में तो गाना हिट हो जाता है, लोग रिलेट करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से. आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज आई थिंक बहुत हो गया है अभी एंड लोग थोड़े से पक गए. सर कोलैबोरेशंस की बात हो रही थी, आपने बहुत यूनिक कोलैबोरेशंस करी. आपने हंसराज रघुवंशी के साथ कोलैब करके शिव जी का भजन बनाया है, आपने चित्रलेखा जी के साथ लेटली कोलैब करा है. तो सर मतलब मैंने आबिदा परवीन के साथ भी किया है, हमने बहुत सारे बहुत सारे, आपने पैराडॉक्स के साथ हिप हॉप नंबर करा है, रफ्तार के साथ कोलैब किया है, मैंने किंग के साथ किया है. आपने रफ्तार पाजी और बोहेमिया पाजी को बिठाकर एक कुर्बा हुआ का वर्जन बनाया है. तो लेडी गागा के साथ भी किया हुआ है। बिल्कुल एनरिके के साथ किया है. यार देखिए कोलैबोरेशन से क्या होता है कि ना, एक तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, बिकॉज एक्सपीरियंस कमाल हो जाता है दूसरे आर्टिस्ट के साथ काम करने का. उसका स्टाइल क्या है, उसकी वाइब क्या है, वो एक साथ काम करने के बाद तजुर्बा जो होता है ना, उससे आदमी की नॉलेज बहुत बढ़ती है. प्लस म्यूज़िक में काम भी बढ़ता है, उसके फैंस आपके फैंस दोनों जुड़ जाते हैं, उसके फैंस आपके फैंस हो जाते हैं, हमारे फैंस उसके हो जाते हैं, तो वो एक्सचेंज हो जाता है. गाना मतलब एक प्यार मिल जाता है उसको, ओवरऑल लिसनरशिप मिल जाती है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग. शिव जी के गाने मैं हमेशा, मुझे बहुत पसंद है बनाने, खासकर महाशिवरात्रि के वक्त हम बनाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी एक खुशी मिलती है भोले के लिए गाना बनाने के लिए. ऑल्सो इस बार हमने जन्माष्टमी में कृष्ण जी के लिए गाना बनाया है. सर जैसे अभी कोलैबोरेशंस की बात हो रही थी, तो लेडी गागा के साथ बताओ कैसे कांटेक्ट बैठा, कैसे लेडी गागा का इस तरह का हुआ कि उसकी एक एल्बम आई थी बॉर्न दिस वे, उसका एक सिंगल था बॉर्न दिस वे, और वो उसको पता नहीं कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन उसको ऐसी मिली थी कि इंडिया में बड़ी मार्केट है, जो कि है यार. 1.6 बिलियन पीपल, हर छठा आदमी इंडियन है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियंस लिविंग आउटसाइड. तो उसने एक स्ट्रैटेजी की कि, और वो तभी ना उसकी कुछ 3 महीने के बाद उसकी कुछ एक परफॉर्मेंस होने वाली थी रेस ट्रैक पे, वहाँ नोएडा में जो रेस ट्रैक है वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस होने वाली थी. तो उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान किया कि मैं एक इंडियन वर्जन बनाती हूँ बॉर्न दिस वे का, जिसको आप इंडियन रीमिक्स भी कह सकते हैं. तो उसने हमें कांटेक्ट किया थ्रू हर मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट से ईमेल आया और ट्रैक्स आए. तो ये अनरिलीज ट्रैक था, और मैंने हमारी इस पे एक बार उस पे बात हुई, टेलीफोन पे, मोबाइल पे बात हुई. तभी कोई जूम वूम कुछ था नहीं तभी, तो फ़ोन पे हमारी बात हुई. एंड मैंने उसको पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ वाइब डू यू, जैसे कि लाइक, तो शी वाज वेरी ओपन. उसने कहा कि आपको जो इंडियन फील आप इमेजिन कर रहे हो इस गाने के साथ, तो आप उससे कुछ मतलब डू समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड तो काफ़ी सारा मतलब बहुत फ्रीडम था काम करने में, और वक्त भी बहुत कम था. और मैं समझता हूँ जब वक्त कम होता है ना, तब सबसे बेस्ट काम होता है. आउटपुट ज्यादा अच्छा निकलता है. यार जब लोगों को वक्त दे देते हैं ना, तो फिर सोचते हैं, चलो कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, ये वो एड्रेनलिन जब किक होती है ना आपकी, तब बैंग 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 निकलता है यार. सर वैसे जैसे लेडी गागा की बात की जाए, फिर एनरिके, ये ग्लोबल स्टार्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश वो बहुत कंट्रीज में सुनी जाती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस है. तो उन म्यूजिशियंस की लाइफ कुछ अलग होती है कि इंडियन म्यूजिशियन से, मतलब उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? अगर आपने ऐसा काम किया, कुछ देखने को मिला आपको ऐसा? नहीं, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, हमारी ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा हेक्टिक होती है. बिकॉज आई थिंक हम लोग हर कुछ सब कुछ करते हैं. हम लोग एक साल में 2-3 फिल्में कर लेते हैं, 80-90 शो कर लेते हैं, फिर आप जैसे भारतीयों के साथ पॉडकास्ट भी कर लेते हैं और कुछ एड्स कर लेते हैं, टीवी शो जज कर लेते हैं, और कॉन्सर्ट्स भी, मतलब ट्रैवल भी कर लेते हैं, टूर्स भी कर लेते हैं. तो हमारी लाइफ ज़्यादा रंगीन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ. रंगीन तो उनकी भी है ही वैसे रंगीन, उनकी अलग वे में रंगीन है. यार डिपेंड्स यार, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. मुझे तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपना हिंदुस्तान सबसे बेस्ट है यार. हमारी लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी है.
अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली। ओके, बाय बाय।